नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। उत्तर प्रदेश में सिर्फ बहराइच में भेड़िए नहीं घूम रहे हैं। आदमखोर भेड़िए उत्तर प्रदेश के कई जिले में घूम रहे हैं और भेड़ियों को जो बहराइच वाले भेड़िए हैं, उन भेड़ियों को जो पकड़ने के लिए टीमें बनाई गई हैं, वो टीमें भेड़ियों को पकड़ करके दूर दराज ले जा करके जंगल में छोड़ देती हैं। बड़ी मजबूरी होती है तो उन भेड़ियों को गोली मारी जाती है। लेकिन इंसान की शक्ल में जो भेड़िए घूम रहे हैं उत्तर प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में, इन भेड़ियों के साथ का खेल अलग है थोड़ा। इन भेड़ियों में चुना जाता है किस भेड़िए का शिकार करना है और किस भेड़ियों को फिर ले जाकर के जंगल में छोड़ देना, ताकि वो फिर से, अगर वो आदमखोर है तो अपना शिकार फिर से शुरू कर सकता है। फिर वो जंगल से निकलेगा, फिर वो शिकार करेगा। मैं कुशीनगर की बात कर रहा हूं। कुशीनगर की खबर सबसे पहले हमने आपको दिखाई थी। ये खबर कोई भी गोदी मीडिया, कोई पोर्टल नहीं चलाना चाह रहा था। आज भी खबर पोर्टलों पे आई है तो आधी अधूरी आई है। मैं पहले आपको एक पोर्टल की खबर की हेडलाइन ही दिखा देता हूं। पहले ये हेडलाइन देखिए जरा स्क्रीन पर। कुशीनगर न्यूज, ये डर अच्छा है। ऑर्केस्ट्रा डांसरों को किया था किडनैप, पुलिस ने मार दी पैर में गोली, अब कान पकड़कर मांग रहे माफी। ये अंबानी का है, न्यूज 18। अब ये आप लाइन सुन लीजिए गौर से। डर अच्छा है, डांसरों को किडनैप किया था, पुलिस ने पैर में मार दी गोली, कान पकड़ के मांग रहे माफी। ऐसी ही खबर सभी जगह, इसको हटा दीजिए, ऐसी ही खबर हर जगह लगी है जितने पोर्टल में देखा। ये वीडियो इसीलिए स्पेशली लेकर के आया। ये जो जिनको दो एनकाउंटर होते हैं ना यूपी में, एक फुल एनकाउंटर, एक हाफ एनकाउंटर। फुल एनकाउंटर मतलब सीने में, खोपड़ी में। हाफ एनकाउंटर यानी पैर में। ये जो दो हाफ एनकाउंटर हुए हैं, ये उसी टाइप की भूमिका वाले होंगे जो होता है नहीं कि चल छोटू साफी मार, टेबल साफ कर, सोडा डाल गिलास में, आइस क्यूब भी डाल दे। ये उस टाइप के होंगे। कैसे? आपको कहानी कल बताया था, आज रिपीट करूंगा। किसी भी पोर्टल में ये नहीं लिखा है कि बीजेपी के एक नेता, एक स्टेट, पूर्वांचल में कहते हैं जमींदारों को, पुराने जमींदारों को कि स्टेट, फला स्टेट मतलब जो बड़े पुराने जमींदार हैं। तो एक स्टेट, बड़े जमींदार, भाजपा के नेता, उनका बेटा, भाजपा के एक राष्ट्रीय महासचिव, उनका एक खास करीबी भाजपा का नेता, डॉक्टर, वो सब इसमें शामिल थे। किसी हेडलाइन में आप नहीं पाएंगे मैंने पोर्टल खंगाल मारे तब ये वीडियो बनाना। यही गैर भाजपा शासित राज्य में होता, कांग्रेस से लिंक निकल आता, समाजवादी पार्टी से, यही समाजवादी पार्टी से लिंक निकल आता, तो आपने देखा ना, वो नवाब सिंह 2 महीने बाद भी छप रहा है, कन्नौज वाला। सपा नेता नवाब सिंह का डीएनए हो गया, सपा नेता नवाब सिंह आज खड़ा हो गया, सपा नेता नवाब सिंह आज बैठ गया। यहां पर सन्नाटा है। ये पामेरियन से बदतर हो चुके हैं पत्रकार के शक्ल में जो मीडिया हाउसेज में बैठे हुए हैं। इस कदर घृणित इस देश का इतिहास जब लिखा जाएगा, इतिहास तो अच्छा बीते या बुरा बीते, वर्तमान इतिहास में तब्दील होता ही है। इतना घृणित पन्ना काला भी नहीं होगा, उसका कोई अलग ही रंग तलाशना पड़ेगा। इतना घृणित इतिहास लिखा जाएगा। इस कदर गिरे हुए निकृष्टतम काम कर रहे हैं। ये सारे शब्दों को खत्म कर दिए कि पीत पत्रकारिता, ये सब तो सिंपल लगता है, पीत पत्रकारिता वगैरह, कि चलो यार कोई पैसा लेकर के दलाली करता होगा पत्रकारिता के साथ साथ। यहां पे तो आबरू बेच दे रहे हैं ये सब, ये पत्रकार के रूप में आबरू बेच दे रहे हैं, कहीं नहीं लिख रहे। अब ये पूरी घटना मैं बताऊंगा आपको, फोटो फिर दिखाऊंगा आज। और आरोपियों के नाम पहले सुनिए आप। आरोपियों के दो के जो एनकाउंटर हुए हैं, एक मुसलमान है और एक निषाद है, लेकिन मास्टरमाइंड कौन, जन्मदिन किसका था? अजीत सिंह, एक ग्राम प्रधान ठाकुर साहब, उनके पुत्र अजीत सिंह, इनका जन्मदिन हुजूर का था, अजीत सिंह का।
इसी अजीत सिंह के इसके जन्मदिन के लिए गोरखपुर से सब आए थे, बिगड़ैल, नेता जादे, रईस जादे, ये सब आए हुए थे। दरअसल अर्थक सिंह जो जिसे मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, अर्थक सिंह, ये बरही स्टेट, इस अर्थक सिंह के पिता आदित्य सिंह जो भाजपा के नेता हैं, विधानसभा चुनाव में टिकट के लिए लाइन में लगे थे, हाटा से कुशीनगर के, सेटिंग नहीं बैठ पाई थी, लेकिन अब उपलब्धियां बढ़ रही हैं, इन उपलब्धियों पर को भाजपा में कंसीडर किया जाएगा टिकट के लिए आगे। तो ये आदित्य सिंह, ये गोरखपुर में एक बरही स्टेट है, माने जागीरदार जमींदार टाइप के पुराने समय के। तो जो स्टेट होते हैं, जमींदार होते हैं, उनका आसपास के जिलों में बहुत सारी उनकी जो है संपत्तियां होती हैं, कहीं जो है 20 बीघा पड़ा है, कहीं 18 बीघा पड़ा है। तो पूर्वांचल के कुछ जिलों में कहते हैं छावनी है उनकी, छावनी है, मतलब वहां भी संपत्तियां उनकी हैं। तो कुशीनगर में भी वैसे ही कहा जाता है कि छावनी है, गोरखपुर कुशीनगर में, कि स्टेट फलाने स्टेट की छावनी है। तो ये बरही स्टेट की छावनी वहां पर है, इनकी वहां पर भी संपत्तियां। तो ये अर्थक सिंह, अजीत सिंह का जन्मदिन, अर्थक सिंह भाजपा नेता आदित्य सिंह के सुपुत्र, इनके साथी अजीत सिंह, इनके और साथी अश्वंत सिंह, अब नाम गिनिए, अजीत सिंह, अर्थक सिंह, अश्वंत सिंह, ये सारे ठाकुर लोग। उसके बाद कृष्ण तिवारी, उसके बाद एक यादव भी है इसमें, नाम अभी मैं आपको, नाम एक यादव जी भी हैं, ये एक आध ये रहेंगे ना, चल छोटू साफी मार। उसके बाद आदित्य सहनी और निसार अंसारी, 8 नाम आए। इन 8 का कुकर्म सुनेंगे आप, इन पर तो अब कथित रूप से सामूहिक ग्रुप में ये जो है व्यभिचार, जिसको हम लोग शब्द नहीं बोलते हैं वीडियोज में यूट्यूब के, वो भी इन पर आरोप लगा है। ये इसके अजीत सिंह के पार्टी में मौज मस्ती जब शुरू हुई, शबाब पर चढ़ी पार्टी, तो इनको रात में लड़की नचाने को, रात रंगीन करने का मूड बन गया। वहां 10 किलोमीटर दूर पे बंगाल की 4 लड़कियां थी ऑर्केस्ट्रा में डांस करने वाली, वो किराए पे वहां रहती थी। इन्होंने ये गाड़ी, 2 एसयूवी, 2 फॉर्च्यूनर, एसयूवी से नहीं समझ पाएंगे, एसयूवी तो 12 लाख की भी आती है, 2 फॉर्च्यूनर में सबसे महंगी वाली एसयूवी जो चलती है रोड पे आजकल, दोनों सवार हुए, 3 विदेशी असलहे, एक रिपीटर और 2 पिस्टल, सब विदेशी, लोड। ये गए वहां पर, कहे कि भाई चलो रात रंगीन करनी है। देर रात लड़कियों ने मना कर दिया, जो ऑर्केस्ट्रा संचालक, जिसको मकान मालिक भी शायद वही था बताया जा रहा है, मना कर दिया कि नहीं। ठाए ठाए फायरिंग, फायरिंग किया, 2 को उठाया, गाड़ी में डाला और पहुंच गए। उसके बाद रात रंगीन की, कर्म कुकर्म सब कर दिया, दुष्कर्म कुछ नहीं छोड़ा, इज्जत आबरू जो इन पे आरोप लगा। बवाला मचा, तो पुलिस ने 6 की गिरफ्तारी दिखाई। हुआ क्या नहीं हुआ हम इसलिए अभी नहीं बताएंगे, हम इसलिए कह रहे हैं जो दिखाया वो सुन लीजिए। 6 की गिरफ्तारी दिखाई और 2 का हाफ एनकाउंटर दिखाया। जिसको मास्टरमाइंड कहा जा रहा है, मतलब एनकाउंटर में जो नहीं है उनका नाम सुनिए, अजीत सिंह, अर्थक सिंह, अश्वंत सिंह, अरविंद सिंह, कृष्ण तिवारी और यादव, ये सब कोई नहीं है उसमें एनकाउंटर में। डॉक्टर विवेक सेठ, एक नाम छूट गया था मुझसे, क्षमा कीजिएगा, डॉक्टर विवेक सेठ, इनकी तो कहानी और भी खतरनाक है, ये बहुत पावरफुल है। तो इनमें किसी का एनकाउंटर नहीं हुआ। जो आदित्य सहनी और निसार अंसारी, ये सब गिरफ्तार हो गए। और 2 जो साफी मारने वाले थे कि चल छोटू सोडा डाल, आइस क्यूब डाल, वो दोनों वहां से भागने के लिए वो जो है कोशिश किए। 25,000 का उन पर इनाम भी हो गया। देखिए गजब है इनाम का, 25,000 का इनाम हुआ और पैर में
निशाना लगा, तड़ाक तड़ाक। वीडियो दिखा दीजिए, वो दोनों हाथ जोड़ रहे हैं। मीडिया में जितनी हेडलाइन है, ये वीडियो देखिए बगल में, जितनी हेडलाइन है पोर्टल्स में मैं देख रहा हूं सब में कि तुरंत एक्शन, तुरंत कान पकड़ा, तुरंत माफी मांगी। देखिए बाकायदे, मतलब अगर यही सब पूरे, हमने सुना था कि नोएडा को फिल्म सिटी बनाएंगे, फिल्म शूटिंग होगा, लेकिन पूरा यूपी फिल्म सिटी में तब्दील हो गया। कान पकड़े, माफी मांगते, देखिए व्हील चेयर पर, पैर, दोनों पैरों में प्लास्टर है। लेकिन जो मास्टरमाइंड, जो स्टेट लोग हैं, जिनको रात रंगीन करनी थी, असली जिनकी इच्छा थी, उन पर कोई नहीं, उनका पैर हाथ सब सलामत है, दुरुस्त। ये एक निषाद, एक मुसलमान, यही दोनों रातों रात 25,000 के इनामी हुए और एनकाउंटर हुआ। मंगेश का पता होगा आपको, 2 तारीख को 50,000 इनाम, 4 तारीख को 1 लाख का इनाम और 5 तारीख को एनकाउंटर, फुल एनकाउंटर हो गया था। मंगेश यादव नाम था। उसमें भी जो मुख्य आरोपी था वो सरेंडर कर दिया था। उस पर 36 मुकदमे, 3 दर्जन मुकदमे थे उस पर, गंभीर गंभीर, वो सरेंडर कर दिया था। और जिसपे अब तक पुलिस कोई सबूत, तथ्य नहीं दे पा रही है, ना बरामदगी का माल अब तक दे पाई, वो निपट गया। तो यहां भी आदित्य और निसार। अब आते हैं, जरा परिचय बता दिया जाए इनका। परिचय देर हो गया थोड़ा बताने में, क्षमा करिएगा। ऐसे वीडियोज में थोड़ा कुछ भावनाओं में बह करके हम भी कुछ बोल जाते हैं, एक्स्ट्रा टाइम ले लेते हैं। अब हमने कहा था अर्थक सिंह, इनका तो हमने बता दिया था। आदित्य सिंह इनके पिताजी भाजपा के नेता हैं, विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। एक विवेक सेठ, मैंने कहा था नाम भूल गए, डॉक्टर विवेक सेठ। इनकी फोटो दिखानी शुरू करिए, विवेक सेठ की फोटो दिखानी शुरू करिए। ये जो आपको दिख रहे हैं मूछ में, ये हैं डॉक्टर विवेक सेठ। इनका हॉस्पिटल है, नीरा हॉस्पिटल, उसके ये हैं मालिक। और इनके बगल में जो आपको दिख रहे हैं, ये बहुत पावरफुल आदमी है। अमित शाह के जो कोर टीम है ना, अमित शाह की टीम, उसमें है, अमित शाह के सेनापति हैं। इनका नाम है डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल। योगी आदित्यनाथ और राधा मोहन दास अग्रवाल के बीच के संबंधों पर पूरा उत्तर प्रदेश जागरूक है। पता है कि ये विधायक थे जब आरएमडी राधा मोहन दास, तो योगी आदित्यनाथ को खूब कोसते थे। गोरखपुर सदर से ही विधायक थे, डॉक्टर रहे हैं ये भी। और ये जो डॉक्टर विवेक सेठ है, ये भी डॉक्टर है। बड़े अच्छे संबंध है। इतना ही नहीं, और फोटो दिखाइए इनके। ये मोदी जी की देखिए, मोदी जी के स्वागत के लिए गीता प्रेस में बकायदे स्वागत और अभिनंदन करते हैं प्रबंधक नीरा हॉस्पिटल, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष भी राप्ती नगर के हैं। और देखिए बकायदा फोटो है, मोदी जी की 2-2 फोटो लगा रखे हैं, एक नहीं है 2-2 फोटो है। और फिर राधा मोहन दास अग्रवाल है। राधा मोहन दास ही नहीं, और फोटो देख लीजिए इनकी। इनकी अगली फोटो आप देखेंगे, ये देखिए इनका लाव लश्कर, बगल में देखिए बकायदे खाकी में सिक्योरिटी है, इधर बगल में असलहा है, पीछे असलहा है, मतलब रौला है पूरा, पूरा भौकाल टाइट है। ये सांसद है रवि किशन शुक्ला, शुक्ला जी के भी साथ है, रवि किशन शुक्ला के साथ भी है फोटो इनकी। तो ये बड़े पावरफुल लोग हैं। ये पावरफुल लोग इतने हैं कि इनका नाम कहीं नहीं लिखा। मुझे फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, आप लोग हो सकता है कमेंट में कहें कि एक ही बात आपने रिपीट किया, जो भी है शिकायत, लेकिन बतौर इंसान, पत्रकार के साथ साथ इंसान है, भावनाएं हमारी भी। ये देख करके कई बार बड़ी चिंता होती है इस देश के हालात, परिस्थिति। कहा ना, भेड़िए घूम रहे हैं सब जगह, बड़ी चिंता होती है। घूम भेड़िए रहे हैं, लेकिन सियार को भी भेड़िया बता दिया जाएगा अगर वो भाजपा शासित राज्य नहीं है, और भेड़िए को भी लॉयन किंग बता दिया जाएगा अगर भाजपा शासित राज्य है। अब इन भेड़ियों का परिचय कोई मीडिया हाउस नहीं दे रहा है, कोई पोर्टल नहीं लिख रहा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव, बहुत ताकतवर पोस्ट होती है, पूरा का पूरा प्रदेश चलाते हैं, मुख्यमंत्री को भी तलब कर लेते हैं, इतना बड़ा पद होता है राष्ट्रीय महासचिव।
भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव का खास बहुत करीबी, वो रात रंगीन करने के लिए किडनैपिंग लड़कियों करता है, फिर इज्जत लूटता है। आरोप तो हैं इसके भी। टिकट मांगने वाला भाजपा का नेता, धन धान्य से संपत्ति से भरपूर आदित्य सिंह, उसका बेटा, वो अपने दोस्तों को लेकर निकल पड़ता है असलहों के साथ, विदेशी असलहों और फॉर्चूनर्स के साथ, उठा लेता है ठोक के फायरिंग दनादन। कहीं नहीं लिख रहा है कोई कि भाजपा नेता का बेटा रात रंगीन करने के लिए लड़कियां उठा लेता है या उठा लिया, कहीं नहीं लिखा भाई, शर्म आती है। खत्म, खबर को उड़ा दिया। उन लड़कियों की आबरू की क्या है भाई कीमत? बंगाल से आई थी ऑर्केस्ट्रा में काम करने के लिए, ये बरही स्टेट, फलाना न रही स्टेट, दुनिया भर बड़े बड़े लोग हैं, वो नाचने गाने वाली लड़कियां, उनकी इज्जत की क्या कीमत है? आपको पता ही है कीमत के बारे में। अगर बताऊं तो बाराबंकी की दलित लड़की थाने में 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए में थाने में 10 घंटा, उस लड़की को लेकर के एक युवक बाराबंकी, फिर लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद तक घूमा और उसकी इज्जत लूटता रहा, दवा खिला खिला के इज्जत लूटा, पेन किलर दे दे करके इज्जत लूटा। जब फिर आके गांव के बाहर उतार के गया, उस लड़की के माँ बाप भी नहीं थे, दलित बेटी, माँ बाप भी नहीं थे, मामा के यहाँ अपने रहती थी। थाने लेके गया, उस लड़की को ही, उस बेटी को ही 10 घंटे बैठा के रखा थाने में, 10 घंटे, और उसके बाद 1 लाख रुपए में समझौता करवा दिया। 50,000 रुपए तो ऑनलाइन पेमेंट करवाया। पता चली खबर जब बाहर आ गई तो भी कुछ नहीं हुआ। थानाध्यक्ष लाइन हाजिर, लाइन अटैच, और चौकी इंचार्ज निलंबित। अब निलंबित छप गया, कौन पता 1 महीने बाद कहां पोस्टिंग मिलेगी। वहां भी टाइटल आगे सिंह ही था, थानाध्यक्ष का, जो लाइन हाजिर बस हुए थे। मुकदमा होना चाहिए पॉक्सो में, लेकिन सलाह देने वाले पे आजकल हो जाता है मुकदमा कि भाई साहब तुम बताओगे कि क्या होना चाहिए, जब सर्वशक्तिमान, इंसानों में महान, संत शिरोमणि महाराज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, तो तुम लोग अदने से कीड़े मकोड़े जैसे पत्रकार ये बताओगे क्या होना चाहिए? गुस्ताखी। इसीलिए मैंने कहा, क्या है वो बंगाल से आई 4 बेटियों का, वो डांसर है, उसी से रोजी रोटी पेट पाल रही हैं, उसी से अपने घर वालों को भी पैसा भेजती होंगी, उनका ही पेट पलता होगा, उनकी आबरू की क्या कीमत है भाई? देश देश का कि मानवता, इस देश में इंसानियत, लोकतंत्र, संविधान सब अपने अंत की ओर है। बस इतने अलर्ट है, नहीं तो फिर 13वीं, इसका 13वीं कहते हैं ना, संविधान, लोकतंत्र, इंसानियत, इसकी 13वीं होगी, और 13वीं भोज में इस देश के सभी लोग ताली बजा करके पूड़ी खाना, क्योंकि जिसे कहते हैं ना कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, और चौथा एक खुद को ही कहता रहता है, उस स्तंभ में हम लोग भी अपने आप को जोड़े रहते हैं कि हम ही पे टिका हुआ है देश, बड़े महान हम हैं। पत्रकारिता यानी मीडिया, ये चारों स्तंभ जिसकी बात की जाती है, 3 तो संवैधानिक है, चौथा अपने आप स्वयंभू है। ये चारों स्तंभ इसलिए होते हैं कि चेक एंड बैलेंस रखें, किसी कोई गलत कर रहा है तो दूसरा वाला उसको रोकेगा गलत करने से। जब ये चारों एक के थाली में खाने लगे तो समझ लो कि अब कलयुग अपने चरम पर है, खत्म है कहानी इंसानियत की, और अब चारों मिल चुके हैं। ये आप यकीन करें न करें, ये चारों मिल चुके हैं। अब व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और ये मीडिया, ये चारों मिलके गलबहियां कर रहे हैं। बंद कमरे में ये भी मौज कर रहे हैं, दूसरे
के साथ हंसी मजाक ठिठोली कर रहे हैं और बाहर भीड़ तमाशबीन बनी इंसानियत के 13वीं पूड़ी खाने की इंतजार कर रही है। इंतजार कितना लंबा चलेगा अब ये तो आप लोग पर डिपेंड है, इस देश के 143 करोड़ लोगों पे डिपेंड है, उन्हीं पे निर्भर है। मुझे इजाज़त दीजिए, आप लोग इंतज़ार कीजिए। जब इंसानियत की 13वीं पूरी बटे तो बताइएगा। नमस्कार।